बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 और 2 बेटा आपने कर लिए हैं पहले से, हम आपसे शेयर कर चुके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपसे कहता ये है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, कि जब 4 बजते हैं उस वक्त जो सुइयां होती हैं क्लॉक की, नीडल्स, इनके दरमियान में एंगल कितना होता है। ये आपका बेटा क्वेश्चन है बेसिकली। अब बेटा इस तरह से है कि जब भी 12 घंटे होते हैं, 4 बजे से 4 बजे, 2 बजे से 2 बजे, 3 बजे से 3 बजे, कोई भी बात करते हैं तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट होता है। आप जानते हैं कि पूरे 12 घंटों के दौरान जो एंगल बनता है वो हमारा 360 डिग्री एंगल बनता है। और 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इसको 2 पाई रेडियन कहते हैं। ये एंगल हमारे पास 12 घंटों का एंगल है। अब जब हम 1 घंटे की हम बात करेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। वो रेडियन में है, इसको भी 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो हमारे पास डिग्री में है, उसको भी हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियन केस में आंसर π/6 आ रहा है और डिग्री केस में आंसर हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। यानी एक किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान, 2 से 3 के दरमियान, 3 से 4 के दरमियान में जो दो नंबर के दरमियान एंगल बनता है ना, वो हमारे पास कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। अब हमारे पास नंबर 4 नंबर हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 4 हैं। तो सिंपल से 30 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। यानी पहले हमारे पास 1 के आर के लिए था, अब हमारे पास जब 4 आर के लिए होगा तो क्या करेंगे, आप उस π/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो रेडियन में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2π/3 रेडियन आ गया। अब डिग्री में जब बात करेंगे तो डिग्री में 30 को भी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द थीटा व्हेन लेंथ हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर हो और आर हम जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हो, तो उस वक्त आपने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। अब वही सोल्यूशन में मैंने दो चीजें लिख दी हैं और जो मैंने फाइंड करना है दैट इज थीटा। हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अब आर थीटा में नेक्स्ट फार्मूला, जब यहाँ से थीटा हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसको आर इसके नीचे चला जाएगा, L ओवर आर बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दें आप, उसकी L की वैल्यू हमारे पास 1.5 है और आर की वैल्यू 2.5 है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 0.6 ऑफ रेडियन। हम जानते हैं कि इस फार्मूला में L इज इक्वल टू आर थीटा में थीटा इज ऑलवेज इन द रेडियन। जी, क्वेश्चन 4 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहता है L फाइंड आउट करना है आपने, और जबकि थीटा हमारे पास है वो ये है 65 डिग्री और 20 मिनट्स है और आर हमारे पास 18 मिलीमीटर है। अब से वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। अब थीटा को पहले बात ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो 20 डिग्री है, डिग्री को पहले क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो उसके डिग्री मिनट जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया है, 20 को डिवाइड किया है 60 से, तो हमारे पास क्या बना, ये 1/3 आ गया। अब इसको एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है, दैट इज 196/3 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं कि डिग्री क्या होता है, डिग्री के जब हम क्या पुट करते हैं, π/180 पुट कर देते हैं। और आप जानते हैं पाई की वैल्यू क्या, 3.14। अगर यहाँ पुट करते हैं तो कैलकुलेटर से आपका आंसर क्या आता है, वो 1.147 रेडियन आता है आंसर। अब बेटा थीटा जो हमारे पास था वो डिग्री में था, हमने उसको पहले क्या किया, उसको मिनट्स को कन्वर्ट किया डिग्री में, यानी पूरी चीज को डिग्री में लेके आए। डिग्री में लाने के बाद हमने क्या किया है, अब इसको फिर हम लोगों ने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया है। यानी 1 डिग्री की जगह क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, π/180 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 रखी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा का रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है और L आपने क्या करना है, फाइंड आउट इस केस में करना है। तो L जो हमारे पास ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है 56, ये 56 नहीं है, ये आंसर हमारा कुछ और है। इसको मैं जरा थोड़ा सा आपके लिए करता हूँ, मैं जस्ट अ मिनट। ये बेटा हमारे पास इस केस में L क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, अच्छा जी बेटा। अब इसके जो बाद है हमारे पास L फाइंड आउट करना था, तो L हमारे पास क्या आ गया, वो R इज इक्वल टू आर थीटा है। तो R हमारे पास 18 मिलीमीटर था, 18 मिलीमीटर को हमने 1.147 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास L आ गया। L कितना है, 20.53 मिलीमीटर आ गया। क्योंकि R मिलीमीटर में है तो L भी मिलीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन 5 के बाद हम क्वेश्चन का पार्ट 1 है, वेरी सिंपल है, ये बेटा खुद कीजिएगा आप लोग। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में बेटा क्या है, हमने R फाइंड आउट करना है, जबकि L हमारे पास से इस वक्त जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर है और थीटा हाफ रेडियन प्रोवाइड किया हुआ है। फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या आता है, L इज इक्वल टू आर थीटा हमारा फार्मूला है। और उसके अब क्या चेक करना क्या है हम लोगों ने, वी हैव टू फाइंड आउट द R। तो क्या करेंगे, थीटा L की क्या हो जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा, यानी R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा,
एल ओवर थीटा हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, आप इसमें एल की वैल्यू पुट कर दी 5 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू पुट कर थीटा हमारे पास कितना है 1/2 रेडियन आ गया। इसको जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये है 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको पता है डिवाइड के नीचे डिवाइड बेसिकली क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये बेटा इस तरीके से हमारे पास आर का आंसर क्या आ गया, वो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। जी, क्वेश्चन 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली इसमें स्टेटमेंट है, इसमें कहता है ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस ये 14 सेंटीमीटर, यानी लेंथ क्या बनेगी एक किसी आर्क। ये बेटा एक आर्क होती है कोस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये आर्क है। इससे ये ए बी एक आर्क है, ये स्मॉल आर्क है, और ये ए और बी जो है ना, ये बड़ी आर्क भी हमारे पास है। लेकिन इस वक्त जो बात ए बी है वो स्मॉल आर्क की बात हो रही है, वो ए बी की बात हम कर रहे हैं, ये स्मॉल ए बी जो है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये लेंथ ऑफ आर्क उसने आपको, यानी आर उसने आपको, जो आर्क है ना, आर्क को हम लोग, इस आर्क को ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल कहते हैं। तो जो एल हमारे पास है, ये हमने क्या करना है, यही हमने फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, थीटा जो जो उसने प्रोवाइड किया हुआ है 45 डिग्री है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास एंगल डिग्री में आएगा तो हम क्या करेंगे, उस डिग्री में की जगह पे क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे उसको 1 डिग्री लिखा, तो 1 डिग्री के बराबर किसका होता है, पाई बाई 180 होता है, और पाई बाई 180 रेडियन होता है। अब इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, इसको जो उसमें कैंसिलेशन हो रही है करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है, दैट इज 11/14 रेडियन आ रहा है। अब इसके बाद बेटा फार्मूला अप्लाई करें। फार्मूला हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला होता है। अब हमें चाहिए क्या, एल चाहिए हमें, तो सिंपल हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर 14 है हमारे पास, और एल यहाँ पे कितना है, वो 11/14 है। 14 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में है, तो एल भी हमारे पास क्या आएगा इस केस में 11 सेंटीमीटर ही आएगा। जी, क्वेश्चन 7 के बाद हम क्वेश्चन 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 में बेटा आपको क्या है, एक सर्कुलर वायर दी गई है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। उससे क्या किया, उसे काटा गया है और फिर उसको सेटेट किया गया है। अब ज़्यादा मैं पढ़ा साथ साथ मैं इसको बताया, ये पढ़ता हूँ साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि यानी पहले एक स्मॉल सर्कल था हमारे पास, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, उससे काटा गया, इसको कहीं से ये काट दिया। जब काटने के बाद उसको स्ट्रेट बेंड किया उन्होंने इसको, एंड स्ट्रेट किया, और देन बेंड, उसको फिर दोबारा बेंड किया, सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप। अब ये एक पूरी एक हूप है ये जो है। अब वो जो वायर है, ये जो आपने ऊपर देख रहे हैं, जिसको आपने स्ट्रेट किया है, वो इसके बिल्कुल ये ए बी के ऊपर ऊपर पूरी आ गई है। ये पूरी एक हूप है और वो आपके पास ए से बी तक वो बनी है। ओके, अब ये बनी है, यानी एक बड़ा सर्कल आ गया हमारे पास, 2 सर्कल हैं। ओके, इस केस में क्या होगा हमारे पास, अब कहता है फाइंड द, अब ये उसका जो रेडियस है ना, जो बड़े सर्कल का रेडियस है 24 है, और छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहता ये है कि फाइंड द यूनिट ऑफ एंगल। आपने इस केस में एंगल फाइंड आउट करना है जो उसके सेंटर से, हूप के सेंटर से एंगल बन रहा है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं बात को, हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल है, वो 6 सेंटीमीटर है। और फिर हमारे इस केस में हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 2πr बनेगा। हम जानते हैं जो सर्कमफ्रेंस है असल में वो इसी की लेंथ है जो स्ट्रेट करने के बाद बना है। जिस सर्कमफ्रेंस वही चीज़ है ना हमारे पास। अब उसको क्या किया आपने, काटा है। जब उसको कट किया है, तो कट करने के बाद उसको हमने उसको स्ट्रेट किया है और दोबारा फिर बेंड किया है। तो जब दोबारा बेंड किया है तो इस वक्त उसकी लेंथ हमारे लेंथ जो आई थी वो 12 पाई थी, और ये सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल थी और उसको स्ट्रेट किया गया है। अब सेकंड सर्कल के केस में हमारे पास जो रेडियस है जो प्रोवाइडेड है, दैट इज द 24 सेंटीमीटर रेडियस है। फार्मूला हमारे पास क्या है इस केस में, थीटा इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है एल ओवर आर है। मैंने आर को जानबूझ के यहाँ कैपिटल इसलिए शो किया है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए दोनों सर्कल से। एक स्मॉल सर्कल है और एक हमारे पास कैपिटल सर्कल है। तो एर आर स्मॉल सर्कल की रेडियस आ गया, आर स्मॉल रेडियस है, और आर यहाँ पे कैपिटल रेडियस यानी बड़े सर्कल का रेडियस आ गया, कैपिटल में जो शो किया हुआ है। अब एल की वैल्यू पुट कर दें। एल हमारे पास कितना है, एल वो कितना है हमारे पास, यहाँ पे पीछे एल हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 12 पाई। एल 12 पाई है, और आर जो वैल्यू आई जो है उसने प्रोवाइड की हुई है, अब 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और ये हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी है। तो ये एल 2 पाई और 24, तो ये पाई बाय 2 हमारे पास कैंसिलेशन के बाद आंसर हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 रेडियन, यानी 90 डिग्री बेसिकली ये बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में क्या होता है, 2 सिटीज हैं, ए और बी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। इस तरह है कि उनके जो लॉन्गिट्यूड्स का है वो क्या है, वो 45 ई है और 25 ई है। ये मैं मादर से यहाँ शो नहीं कर सका, पिक्चर सर बन नहीं रही थी, इधर से प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे ये ई है और ये डब्ल्यू है, यहाँ वेस्ट है। अब यहाँ 45 है और ये 25 है। ये अब दोनों को आपने ऐड करना है, तो हमारे पास
टोटल एंगल आ जाएगा इनके, क्योंकि ना ई की तरफ वो क्या है 2045 है, और 25 क्या है वो हमारे वेस्ट की तरफ कितना है वो स्मॉल एंगल है, यहाँ गलती से बड़ा शो हो गया। तो ये दोनों को हमने ऐड करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एंगल आ जाएगा, यानी क्या है दो सिटीज के दरमियान एंगल आ जाएगा इस केस में। ओके, ये एंगल हमने बेसिकली, ये एंगल जो क्या आएगा वो दोनों को सम करेंगे, एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। अब आर रेडियस जो इस केस में दिया गया है वो कैपिटल आर से मैंने शो किया है, जो आप जानते हैं कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर है बेसिकली। अब इसमें क्या करेंगे, थीटा जो 70 डिग्री आया था, हम जानते हैं कि फार्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, डिग्री को हमेशा कन्वर्ट करते हैं, एंगल को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो 70 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पाई, और 180 रेडियन होता है। अब पाई की वैल्यू आपने वहाँ पुट कर दी, पाई की वैल्यू जानते हैं 3.1415 होती है, और इसको वैल्यू जब पुट की हमने तो हमारे पास आंसर 1.222 रेडियस आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम जानते हैं फार्मूला अप्लाई कर दें, एल इज इक्वल टू आर थीटा हमारा फार्मूला आ गया। तो इसके मुताबिक हमारे यहाँ वैल्यूज पुट कर दी आप लोगों ने, 6400 ये जो रेडियस हमारा था इस केस में, और थीटा कितना आया था वो 1.22 रेडियन है, दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज 7822 किलोमीटर। थैंक यू वेरी मच बेटा।